किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मिला है, जितना मिला है, केवल भगवान की कृपा से मिला है। ध्यान रखो इस बात से। और भगवान को छीनते हुए 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट। कल की कथा हमको बताती है कि भैया भगवान की यदि कोई वस्तु है उसको भगवान का ही बना रहने दें, अपना बनाने का प्रयास नहीं करें। पैसा हम लोगों पर बहुत होता है, किसी पर कम है ज्यादा है, लेकिन आजकल भगवान की कृपा है कि कम वाले तो कम ही है, सब पे ज्यादा ही है। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से सभी की दाल रोटी बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन कुछ लोगों को अभिमान हो जाता है कि भैया हम अरबपति हो गए, हम खरबपति हो गए। लक्ष्मी की यदि किसी पर कृपा ज्यादा हो जाए उसको अभिमान हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी आपके पास कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन लक्ष्मी आपकी होगी कभी नहीं। बोलो राधे राधे। आप कितनी भी जाएगी लेकिन आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लक्ष्मी सदा सदा से ही भगवान नारायण की थी, भगवान नारायण की हैं और भगवान नारायण की ही रहेंगी। हमारी हो ही नहीं सकती, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम अरबपति हो गए, खरबपति हो गए। भैया तभी तक हो गए जब तक भगवान की निगाह सीधी। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान रखें, रुपया पैसा भले ही कितना भी हो, लेकिन कभी भी लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि जो शिशुपाल है इसने कल लक्ष्मी को अपना बनाना चाहा। शिशुपाल से विवाह होने जा रहा था रुक्मिणी का, यानी कि शिशुपाल ने लक्ष्मी को अपना बनाना चाहा, लेकिन भगवान ने क्या किया? प्रभु अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले गए, चुरा कर ले गए, खाली हाथ रह गया शिशुपाल। उसी प्रकार यदि हम इस लक्ष्मी को अपना बनाना चाहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि भगवान अपनी लक्ष्मी का हमारे पास से भी हरण करके ले जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए लक्ष्मी पति कोई बनना चाहिए ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण है। और अगर आप ये कहोगे कि हम अरबपति हो गए तो महाराज फिर कुछ नहीं पता किस दिन क्या हो जाए। लक्ष्मी को तो भगवान कहते हैं कभी अपनी पत्नी बनाकर नहीं, अपितु अपनी बेटी बनाकर रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। बेटी कैसी होती है? कितनी भी सुंदर सही, कितनी भी गुणवान सही, लेकिन माता पिता को ये बोध हमेशा रहता है कि ये पराई है। समय पाकर उसका विवाह कर दे। अच्छा विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह होने के बाद कभी बेटी घर में आई ही नहीं, वो भी गलत है। और बेटी घर में आकर के ही बैठ जाए, वो भी गलत है। बेटी कैसी होनी चाहिए? आती जाती रहनी चाहिए, समय समय पर आवे और समय समय पर अपने घर जाए। उसी प्रकार लक्ष्मी भी कभी घर में बंद करके लक्ष्मी को नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी आती जाती रहनी चाहिए, तभी वो आपको लाभदायक होगी। यदि हमें इस हॉल में शुद्ध हवा चाहिए तो हवा के आने के साथ साथ ये जाने की भी खिड़कियां बनानी पड़ेंगी। बोलो राधे राधे। जब तक जाने का रास्ता हवा का नहीं बनाएंगे तब तक शुद्ध हवा आएगी भी नहीं। शुद्ध हवा चाहिए तो आने के साथ साथ जाना भी उसका आवश्यक है। क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा तो फ्रेश हवा प्राप्त होती रहेगी। आप कहो कि हवा दरवाजा बना दिया, आती रहे जाए नहीं, तो फिर शुद्ध हवा नहीं मिलने वाली है। उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी है ये आती जाती रहनी चाहिए, समय समय पर आए, समय समय पर जाए। और यदि आप चाहें कि लक्ष्मी आपके पास हमेशा बनी रहे, ध्यान रखो अपनी लक्ष्मी के साथ समय समय पर भगवान नारायण का वर्ण करते रहना चाहिए। ये लक्ष्मी को बताते रहना चाहिए कि देवी आप हमारे पास हो जरूर, लेकिन हमारी नहीं हो, आप भगवान नारायण की ही। तो समय समय पर ये जो भगवान नारायण के कार्य हैं इनमें हमारी लक्ष्मी लगती रहनी चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो लक्ष्मी मैया भी प्रसन्न रहेंगी और नारायण भी प्रसन्न रहेंगे, और दोनों ही आपके पास सदैव बने रहेंगे। बोलो राधे राधे। कभी ये न माने कि हमें बहुत मिले, यहाँ तक कि जो भी दिया है
कुछ लोगों को सुंदरता का बड़ा अभिमान हो जाता है कि हमें भगवान ने कितना सुंदर बना दिया, लेकिन ये सुंदरता क्षणिक है। जब तक प्रभु की निगाह सीधी है, हमारा कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना ये संसार है, ना ये शरीर है, हमारा कुछ नहीं है। जो मिला है सब प्रभु की कृपा से मिला है। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की कृपा समझना चाहिए और जीना चाहिए, और सदैव ये ध्यान रखना चाहिए हमारा इस संसार में न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न इष्ट है, न मित्र है। जो भी है जब तक भगवान की कृपा है, क्योंकि हम अपने स्वयं भी नहीं हैं।